आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हजारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूजिकल शो का एहतमाम। सखर के लैंसडाउन ब्रिज पर रंगारंग आतिशबाजी। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल। जियो न्यूज़ की जानिब से भी नाजरीन के लिए नेक तमन्नाएं। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज़। दुबई में दुनिया के बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। साल नौ के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बॉन्डाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ के आगाज़ पर हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। गुलशन मेमार, कोरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 41 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश करने पर 5 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 अफराद और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। नए साल की खुशी में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सन 2026 के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है 2025 का साल दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास आए। स्पीकर अयाज सादिक ने जयशंकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में सुना दी। बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाया, अपना तारुफ करवाया, मुस्कुरा कर मुलाकात की, फिर कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इयादा किया कि देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान के लिए मुसलसल सऊदी हिमायत और इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ में सऊदी किरदार को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म किए हुए हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज की मज़मूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड को वापस बुलाने का फैसला। कहा नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ी कमी आई। जराइम दोबारा बढ़े तो इन शहरों में वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। फोर्सेस की वापसी पहले से ज़्यादा सख्त और मजबूत शक्ल में हो सकती है। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। यमन के किसी भी फरीक की जानिब से एक तरफा इक़दामात की सख्त मुखालफत करते हैं। एक तरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन ख़तरे में डाल सकते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मुमलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। यमन मसले के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार किया जाए। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज़ जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात, ताज़ियत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहुमा वालिदा के कौल फेल से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माजरत तलब की। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया मंगल के रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस आज से अवाम के लिए शुरू होगी। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार। करेंसी की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा। और इंतज़ार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हम राही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं उसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दत तो आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू।